और ये जो रिकॉर्डिंग है ये प्राइवेट है ना, तो आप बेफिक्र रहिए। यूट्यूब पे यदि वीडियो भी है तो नोबडी कुड सी इट, है ना, वॉच इट। जिनको लिंक दिया है वही इसको देख सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट मोड पे है वो। लिंक नहीं होगा तो कोई भी नहीं देख पाएगा, सर्चिंग से नहीं आएगा ये वीडियो कभी भी, ठीक है। जब आपका हो जाएगा तो फिर इसको अपन डिलीट कर देंगे। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस वहां से, यूट्यूब से, है ना। आपको मिल जाएगा वहाँ कुछ टेक्निक, आप लिखेंगे तो गूगल सर्च पे बता देता है वो टेक्निक कैसे डाउनलोड होता है। तो आज अपन बात करते हैं कोरिलेशन का। तो मैंने आपको टेस्ट पेपर भेज दिया। भेज दिया, मुझे मेल किया है? मैंने आपको व्हाट्सएप किया सर। ओके, देख लेते हैं। ग्रुप पे भी डाल देना। इसमें भी टी टेस्ट है, एनोवा है, ठीक है। और एनोवा के बाद सेक्शन बी में मैन विटनी यू टेस्ट है और काई स्क्वायर टेस्ट है, वही है। ये तो आते ही आते हैं। हाँ, ये आते ही है, तो ये अपन वही टॉपिक में कवर कर रहे हैं, बाकी तो थ्योरी है ना। थ्योरी में भी डिविएशन है कि वही है? वही है सब, आप देखेंगे ना 4-5 साल के जो पेपर हैं तो सेम थ्योरी, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट्स हुए हैं सब जगह। और थ्योरी तो अच्छा दिया है इसमें आपके स्टडी मटेरियल में, है ना। So I share my screen with you first. Let me share the screen. Are you getting my screen now? Yes, sir. So today we are going to start correlation. Correlation analysis. पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कोरिलेशन को, कुछ बेसिक लेवल पे। मान लीजिए हमारे पास एक डिस्टेंस एक वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है टाइम। और हमारा जो कार है उसका स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड इज कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा या घटेगा डेस्टिनेशन पहुंचने का? डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। टाइम भी बढ़ेगा, है ना। इज इट क्लियर? But we have to reach one point ना। हाँ, मान लो ए से हम बी तक जा रहे हैं और फिर यदि हम ए से बी की जगह ए से सी तक जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, यस सर। As you increase the distance, the time will increase if the speed is constant. हाँ, नहीं, टाइम स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी हमें ज्यादा लगेगा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। इज इट क्लियर? सो ये इस तरह का जो एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। यदि मैं डिस्टेंस कम करूंगा तो टाइम भी कम लगेगा, मतलब सेम डायरेक्शन है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि सेम डायरेक्शन में है तो दिस सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, ये अपना वाई वेरिएबल है, तो एक्स और वाई के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो होता है वही है। पॉजिटिव कोरिलेशन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, नॉन लीनियर भी होता है कई टाइम। अभी मैं बताता हूं उसका ग्राफ बना के। अब यदि मैं लूं स्पीड, एक सेकेंड,
मेरे कमरे से बाहर में आके दो तो आपको कमरे से नाली है ना जो आपने उसे देखी ना ऊपर पड़ी होती बेटा। अब हम लेते हैं स्पीड और टाइम। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है हमारा, ओके, डिस्टेंस फिक्स है, जो भी डिस्टेंस हमने डिसाइड किया दैट इज कांस्टेंट। यदि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा। यदि मैं स्पीड कम करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। एक्स यदि इंक्रीज होता है तो वाई डिक्रीज होता है, और एक्स डिक्रीज होता है तो वाई इंक्रीज होता है। टेबल लाओ, काला वाला टेबल लाके रख दो। क्लियर? तो ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाते हैं। इज इट क्लियर? अब हम ग्राफ से समझते हैं इसको। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। x कुछ भी मान लें अपन, तो जैसे अपन मान लेते हैं x को डिस्टेंस मान लेते हैं, या टाइम मान लेते हैं x को, सॉरी, और y को डिस्टेंस मान लेते हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं टाइम भी बढ़ता चला जाता है ना? इस तरह से है, मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? If the x is increasing, y is also increasing. So this sort of correlation is called the positive. इस तरह से ग्राफ यदि हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, अब मान लीजिए यदि ये सभी पॉइंट ऐसे स्केटर ना होके एक लाइन पे लाई कर रहे हो, लाइन का इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके, सो यदि ये सब पॉइंट इसी लाइन पे लाई करें, स्केटर ना होके इसी लाइन पे आ जाएं, तो ये प्रोपोर्शनल नेट अब जो बोल रहे हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली जो बात बोल रहे हैं वो तब होएगी, और दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि ये पूरे पॉइंट्स इस लाइन पे आते हैं तो, लीनियर होते हैं तो। पर अभी तो आपने कहा था कि इसमें ना नेगेटिव का या ना पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव भी तो हो सकता था। हाँ, वो भी करेंगे ना, अच्छा, वो भी करेंगे। तो अभी अपन ने पॉजिटिव और परफेक्ट पॉजिटिव देखा, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरा। एक्स पे अपन ले लेते हैं अगेन टाइम, और वाई पे ले लेते हैं स्पीड। तो जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा टाइम कम लगेगा। इज इट क्लियर? यदि मेरा बहुत ज्यादा स्पीड होगा तो टाइम मेरा बहुत कम लगा। जैसे जैसे स्पीड कम हो रहा है टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम इधर बढ़ रहा है, स्पीड कम हो रहा है, बढ़ती जा रही है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है। नहीं नहीं, आप देखिएगा स्पीड वाई एक्सिस है ना, यहाँ स्पीड है, मतलब यहाँ ज्यादा स्पीड है, हाँ। टाइम कहाँ लगा? कम लगा ना? अच्छा अच्छा अच्छा, गॉट इट। हाँ, गॉट इट? ठीक है ठीक। जैसे स्पीड कम हुआ, यहाँ पे अपना स्पीड कम हो गया, इस पॉइंट पे इतना ही है स्पीड, तो टाइम कितना हो गया? बहुत ज्यादा लगा। करेक्ट। क्लियर? वैसे मुझे टाइम इधर बनाना था तो आपको अच्छा समझ में आता है, स्पीड यहाँ रखता, पर एक्चुअली हम लोग टाइम मोस्टली एक्स एक्सिस पे लेते हैं। मतलब एक है शुरू से एक धारणा है कि एक्स एक्सिस पे टाइम लिया जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिया। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार का कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन है, और ये यदि एक लाइन पे लाए हो जाएं सब,
है ना, यही सब पॉइंट इस लाइन पे हूं तो ये परफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये प्रपोर्शन में एग्जैक्टली प्रपोर्शन में अगर बढ़े या डिक्रीज हुए हाँ तो ये परफेक्ट रहता है। हाँ, तो परफेक्ट होगा। क्लियर वानी जी, हो गया? क्लियर हुआ ये? एक बार आप वो करके दिखाएंगे, यदि आपने टाइम नीचे रखा हो तो, आई मीन टाइम ऊपर रखा हो तो स्पीड नीचे रखी होती तो क्या होता? हाँ, वो चीज वही बताएगा, पर समझने के लिए आप अच्छा रहता है। plotting, हाँ। हाँ, यहाँ मैं रख रहा हूँ स्पीड एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रख रहा हूँ टाइम। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, स्पीड कम है तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा पहुंचने में, टाइम वाई एक्सिस पे टाइम है मेरा। स्पीड मैंने यदि 10 किलोमीटर है तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, 100 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लग रहे हैं। ओके, और यदि मैंने 20 किलोमीटर की स्पीड कर दी 20 की, ये 10 की है, तो मुझे 20 किलोमीटर में 5 घंटे ही लगे। मतलब 20 किलोमीटर की स्पीड यदि है तो 100 किलोमीटर कवर करने में 5 आवर का टाइम लगा मुझे। कम हो गया ना ये? क्लियर? इज इट क्लियर? इस प्रकार से ये डायरेक्शन ऐसा हो जाता है। तो प्लॉटिंग डायरेक्शन एक जैसा ही रहेगा? हाँ, प्लॉटिंग डायरेक्शन तो ऐसे ही आएगा इसका। ठीक है, ठीक है ना, इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है, ज्यादा इंक्लाइंड हो सकता है, कम इंक्लाइंड हो सकता है ना। सो नेगेटिव वाला ऐसे ही दिखता है। हाँ, क्लियर हो गया ये? अब यदि मान लीजिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें कुछ उसका समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या है, कोई ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ये कहलाएगा नो कोरिलेशन। कोई कोरिलेशन नहीं है। क्लियर? So that means the variables don't have any effect on each other. या अब हम देखेंगे कि जो कोरिलेशन है उसको मोस्टली हम आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर के द्वारा। बहुत से सिंबल हैं इसके लिए, आर एच ओ रो भी है ना, और भी हैं, टाउ का सिंबल अलग है, तो पर मोस्टली हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, जो कोरिलेशन बिलोंग करता है वो -1 और 1 को बिलोंग करता है। -1 और 1 के बीच में, -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव। गॉट इट? जीरो नहीं कभी भी। हाँ, जीरो नो कोरिलेशन, मतलब -1 से 1 के बीच में कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यदि मैं इसको आपको बताऊं इंटरप्रिटेशन, एसडी सर -1 से 1 के बीच में रहता है? नहीं, एसडी का ऐसा कुछ नहीं है। कल आपने किसका बताया फिर? देयर वाज सम अदर वैल्यू आल्सो जो कि आपने बोला था -1 से 1 के बीच में रहता है। वो भी तो कोरिलेशन था ना, आई थॉट कोरिलेशन वो कोरिलेशन ही था। ये था Coefficient. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। Coefficient of कोफिशिएंट ऑफ रेंज, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो उसके बीच में ही लाई करेगा ना, क्योंकि नीचे प्लस ले रहे हैं, ऊपर माइनस लेते हैं, तो हमेशा 1 से कम ही होगा वो। बिटवीन 0 to 1। हाँ, बिटवीन 0 to 1 होता है ये, -1 से 1 के बीच में होता है। इससे ऊपर नीचे हो जाए तो लाइक -2? नहीं, वो फिर अपना कैलकुलेशन मिस्टेक है। अच्छा, तो यही आएगा? हाँ, यही आएगा। मतलब पॉइंट माइनस वेल हाँ, इट कुड बी नॉट एग्जैक्टली 1 और +1 या -1 आएगा, कहीं पॉइंट डेसिमल्स में आएगा। हाँ, डेसिमल्स में आएगा, मैं बताता हूं आपको। ये अपना -1 है और ये अपना 1 है। इज इट क्लियर? और ये 0 है, तो 0 पे तो नो कोरिलेशन हो गया। यदि आपका 0 वैल्यू आया, आपने कैलकुलेट किया, तो आप लिखेंगे देयर इज नो कोरिलेशन,
यदि आपका वैल्यू प्लस में 0.25 और 0 के बीच में आ रहा है तो आप लिखेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं, है ना, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि 0.25 0.75 के बीच में आता है प्लस साइड में तो हम लिखेंगे मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन। मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन। यदि 0.75 और 1 के बीच में आता है तो हम लिखेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। और यदि 1 ही आ जाता है तो हम लिखते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? सिमिलरली डाउनवर्ड भी हम देखेंगे तो -0.25 और 0 के बीच में होगा तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। -0.25 और -0.75 के बीच में होगा तो मॉडरेटली नेगेटिव आएगा, और -0.75 से -1 के बीच में होगा हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव होगा। Does that make sense to everyone? These are the interpretation, है ना। अब अपन न्यूमेरिकल लेते हैं एक। सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू करेंगे। कार्ल पियर्सन मेथड कहाँ यूज होता है ये पहले मैं बताऊं। यदि आपके दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस हैं, कार्ल पियर्सन यूज होगा if both variables are continuous। एग्जाम्पल में बता देता हूं, जैसे एज है और दूसरा है इनकम, दोनों कंटिन्यूअस हैं। अब लोगों की एज लिखेंगे, किसी की 45 होगी, किसी की 18 होगी, किसी की 21 होगी, ऐसा कंटिन्यूअस रहेगा ना, कोई रैंक तो है नहीं। और इनकम भी जो है वो भी कंटिन्यूअस होगी, किसी की 12,000 होगी, किसी की 8,000 होगी, किसी की 50,000 होगी, 1 लाख होगी। सर इस कॉन्टेक्स्ट में कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस जिसमें यूनिक वैल्यूज बहुत ज्यादा हो। अपन ने देखा था शुरू में डिस्क्रीट कब करते थे, जब यूनिक वैल्यूज कम होती थी, वही वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं डेटा में। पर यहाँ पर हमारे पास एज में यदि हम देखें तो एज में बहुत वेरिएशन होगा ना। जनरली तो 18 से लेके जो वर्किंग पीपल होते हैं वो 60, 65, 70 ईयर्स, है ना। और इनकम भी वेरी करेगी, 5-6,000 से लेके 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, तो बहुत सारी यूनिक वैल्यूज आएंगी डेटा में। तो इसलिए हम उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। हाँ, यदि ऑर्डिनल डेटा होता 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो वो फिर इससे नहीं होगा। यदि रैंक दे रहे हैं हम तो वो भी इससे नहीं होगा। उसके लिए स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन वो अपन इसके बाद देखेंगे। पहले अपन इसको देखते हैं और एक सिंपल सा, बहुत सिंपल एक एग्जांपल मैं करके बताता हूँ यहाँ आपको। मैं एक रिक्वेस्ट करूं। हाँ, मुझे अभी जैसे ये कंटिन्यूअस समझ में आया, मुझे अभी तक डिस्क्रीट उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। डिस्क्रीट वैल्यू जो आप कहते हो, चलिए अभी अपन स्पेरमैन करेंगे ना तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैडम, है ना। नेक्स्ट कोरिलेशन जो करेंगे प्रैक्टिकली जब देखेंगे ना तो चीजें क्लियर होती हैं। या मैं आपको मेरे एक टूल पे बता देता हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये आपको दिख रहा है डेटा सेट। यस। ये माइलेज है कार का, है ना, यूएस पर गैलन, है ना, माइल्स पर गैलन, यूएस माइल्स पर गैलन, 21 माइल्स पर गैलन। ये 21 माइल्स पर गैलन, 22 पॉइंट पर गैलन ऐसे दिया हुआ है। ये पहले कॉलम में माइलेज, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं कार में कि कितने सिलेंडर हैं, तीसरे कॉलम में डिस्प्लेसमेंट है, जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो है, चौथे कॉलम में हॉर्स पावर है गाड़ी का। तो ये इस प्रकार से। तो अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि कैसे हम इसको चेक करते हैं ना। तो मैं एक सैंपल ले रहा हूं और ब्लैंक पेपर। तो मैं यदि आपको
मैंने किस नाम से लिया हुआ है, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट, है ना, मैं ब्लैंक सीट लिया हूँ। एक डेटा सेट है मेरे पास डिफॉल्ट में यही वाला, इसको मैं नाम दे रहा हूँ एम्प्टी कार्स, नाम है इस डेटा सेट का। मैं डेटा सेट लिया हूँ, इस डेटा सेट का मैं स्ट्रक्चर पहले आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको वही चीज समझाने के लिए वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सो आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है डेटा का, दिख रहा है आपको यहाँ स्ट्रक्चर, ये नीचे। तो ये डेटा फ्रेम है, 32 ऑब्जर्वेशन है, रोज 32 रोज हैं इसमें, और 11 वेरिएबल्स है, कॉलम है 11 है अपने पास। तो पहला जो कॉलम है वो माइलेज है, जो कि न्यूमरिक है। देखिए डिस्क्रीट जो बनता है ना, न्यूमरिक से ही बनता है ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। भाई न्यूमरिक की फॉर्म है, रॉ डेटा जो न्यूमरिक फॉर्मेट में रहता है उसी में से हम डिमार्केट करते हैं कि ये डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूअस है, वो क्या चीज है उसको समझते हैं। तो ये माइलेज आपने देखा, सिलेंडर देखा, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपके न्यूमरिक वेरिएबल है, रॉ डेटा है। अब क्या करता हूं मैं, एक चीज देखता हूं, यूनिक 32 ऑब्जर्वेशन है अपने पास, और मैं देखता हूं माइलेज कॉलम में। तो देखिएगा माइलेज कॉलम में जो यूनिक वैल्यूज आ रही हैं कितनी आ रही हैं, ये 20, 21, 22, 23, 24, 25 यूनिक वैल्यूज आ रही हैं टोटल, आ रही है उससे ज्यादा ही है। ये ना 1, 2, 3, 4, 5 बाकी ऐसे सब कर रेप्लिकेशन है क्या? हैं? ये सारी तो यूनिक है। नीचे यूनिक यूनिक वैल्यूज तो है। नीचे देख रही है सर 21। ये 20, ये इसको शो कर रहा है, इस वाली की पोजीशन 20 पोजीशन है, फिर 21, 22, 23, 24, 25 टोटल। हाँ 32 ऑब्जर्वेशन में मेरे पास यूनिक वैल्यूज कितनी आ रही हैं, 25। ठीक है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा यूनिक वैल्यूज आ रही हैं कंपेयर टू डेटा। डेटा साइज मेरा 32, मेरा जो डेटा का डेटा साइज है वो 32 ऑब्जर्वेशन है, और उसमें से 25 यूनिक वैल्यूज हैं। तो देयर आर सो मेनी यूनिक वैल्यूज, सो आई विल कंसीडर दिस कॉलम एज ए कंटिन्यूअस डेटा। बहुत सारी यूनिक वैल्यूज है ना मेरे पास। व्हाई नॉट इसको हम वो फ्रीक्वेंसी निकाल के, वो कैसे, वो क्यों नहीं देख रहे सर, जैसे हमने कल किया था? फ्रीक्वेंसी यदि आप निकालते हैं इसका, तो आपको बहुत कम मतलब ऐसे होंगे कि जो 2 बार आए होंगे। हाँ हाँ करेक्ट, इसमें भी 4-5 नंबर में आपको बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी, जस्ट अ मोमेंट। देखिएगा ये 2 बार आया है 10.4, ये 19.2 2 टाइम्स आया है, 21 2 टाइम्स आया है, 21.4 2 टाइम्स आया है, 22 और ये आया है, बाकी सब एक ही एक बार आए। क्लियर? अब मैं एक और कॉलम लेता हूं सिलेंडर वाला। सिलेंडर में मैं देखता हूं यूनिक वैल्यूज कितनी है, कितनी यूनिक वैल्यूज हैं उसमें कम होंगी। 3 है, देखिएगा नीचे। 1 2 5 नहीं यहाँ देखिए ना, 1 2 3 6 4 8। अच्छा 3 ही यूनिक वैल्यूज हैं। अब 3 यूनिक वैल्यूज तो कंटिन्यूअस तो होगा नहीं, कम यूनिक वैल्यूज है मेरे पास, मतलब यही वैल्यू रिपीट हुई है। यदि मैं इसका टेबल दिखाऊंगा, हाँ 4 सिलेंडर 11 टाइम्स आया है, 6 सिलेंडर 7 टाइम्स आया है, और 8 सिलेंडर 14 टाइम्स आया है। तो वही चीज मैक्सिमम टाइम रिपीट्स हुई है, इसलिए हम इसको डिस्क्रीट बोलेंगे। वानी जी अब आपको समझ में आया? इसमें रेपिटेशंस आते हैं, रिपीटेशंस आते हैं, है ना, ज्यादा रिपीटेशंस आते हैं। पहले में अपने कम रिपीटेशन है पर कम है, मतलब यूनिक कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। हाँ कम है तो कंटिन्यूअस रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि 32 ऑब्जर्वेशन है जिसमें 25 यूनिक वैल्यूज हैं, तो वो कंटिन्यूअस ही तो कहलाएगा। फिर वो कंटिन्यूस, और जब छोटे, जब बहुत ज्यादा डिस्क्रीट, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं जिनको रेपिटेशन होता है, वो डिस्क्रीट हो जाता है। वो डिस्क्रीट हो जाता है। दैट मींस एक प्रॉब्लम में डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और यूनिक वैल्यूज भी हो सकती हैं। हाँ
दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग अभी तक, तो यहाँ पे दिख हाँ, रहा है जो आपके यूनिक वैल्यूज से हमें पता चलता है कि भाई कितनी यूनिक वैल्यूज हैं। यूनिक वैल्यूज तो एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम मालूम करते हैं कि भैया यूनिक वैल्यू कितनी है। अब एक में यूनिक वैल्यूज 25 बता रहा है और दूसरा में यूनिक वैल्यू 3 बता रहा है। तो जहां ज्यादा यूनिक वैल्यू होंगी वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस, और जहां कम यूनिक वैल्यूज होंगी वो डिस्क्रीट हो जाएगा। करेक्ट। अब क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? हाँ जी। अब हम आते हैं वापस अपने इसमें। तो जो कार्ल पियर्सन हम लोग यूज करते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो कंटिन्यूअस डेटा के लिए करते हैं, है ना। इस तरह के डेटा के लिए जैसे माइलेज है या हॉर्स पावर है, हॉर्स पावर भी कंटिन्यूअस है उसमें। तो इसी तरह का एक मैं डेटा लेता हूं बहुत छोटा सा, और हम उस पर सॉल्व करके देखते हैं इसको, ठीक है। सो मैं यहां पर इसको ब्लैक ही लेता हूं। मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। ओके, कुछ भी हो सकता है ये, पर कंटिन्यूअस है, वो मैं बता देता हूं आपको कि ये वैल्यू जो है 10, सॉरी मैं कलर चेंज करता हूं इधर थोड़ा सा, एक सेकेंड, ब्लू कलर ले लेते हैं वैल्यूज लिखने के लिए। 10, 6, 9, 10, 6, 9, 10, 12, 13, 11, 9, 12, 13, 11 एंड 9, ये वैल्यूज है मेरे पास इतनी। y में मैं वैल्यू देखता हूं 9, 4, 6, 9, 9, 4, 6, 9, 11, 13, 8, 4, 11, 13, 8 एंड 4, ये मेरे पास वैल्यूज है। दोनों में सेम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होना चाहिए x और y में। ऐसा नहीं कि x में 13 है और y में 10 है, ऐसा नहीं चलेगा कभी भी। ये अब दोनों हम क्या आपस में रिलेटेड है सर? है, ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं? हाँ वही देखना है, मैं वही चेक करना है इनमें कोरिलेशन कैसा है, अच्छा, वेदर दे आर पॉजिटिव कोरिलेटेड और नेगेटिव कोरिलेटेड, हाई डिग्री हैं, मॉडरेटली हैं। These are two different variables. हाँ, these are the two different variable x and y. Correct. Got it? Hmm. So अब हम देखते हैं इसमें, थोड़ा सा मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि हमें टोटल लेना पड़ेंगे यहाँ, और मैं कुछ कॉलम और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 कॉलम और एक्स्ट्रा मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए बहुत से फॉर्मूले हैं, आपको आपके उसमें अलग फॉर्मूले मिल सकते हैं इग्नो की बुक में। आसान पर वाला मैं दे दो सर, हाँ है, आसान वाला दे दीजिए आप तो। हाँ आसान वाले ही मैं दे रहा हूँ वही दूंगा भी चलेगा। मैं वही दूंगा, इसलिए क्योंकि जो इग्नो की बुक में फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा स्टेप लगती हैं उसको सॉल्व करने में, है ना। 4-5 स्टेप, 7 स्टेप हैं टोटल उसमें, उस 7 स्टेप में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। पहले एक चीज कैलकुलेट करो, फिर दूसरी चीज कैलकुलेट करो। तो हम जो मेथड लेंगे या डायरेक्ट मेथड लेंगे, और डायरेक्ट मेथड जो है उसका फार्मूला है, I hope that will not make them cut our marks because we missed a step or two or done it in a नहीं वहां different लिखते way. ही नहीं है वो लोग कि तो आपको you कौन से never know. मेथड से करना है, वो स्पेसिफाई नहीं होता है कभी भी, बढ़िया, है ना, कभी भी नहीं होता, किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। perfect. सर आप ये भी वो बता दीजिएगा कि इग्नू में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? वो भी बता दूंगा, पर वो बहुत लंबा स्टेप है, आप ये तो किसी से सिर्फ भी कर सकते फॉर्मूला हैं। देखिए मेंशन कर दीजिएगा, एक्सप्लेन हाँ मत फार्मूला करिएगा, बस मेंशन कर मेंशन दूंगा, कर हाँ दीजिएगा वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत कि नहीं। हम लोग को पता चल जाए कि इसकी जगह ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ पता चला हमें रिप्लेसमेंट पता ही ना चले। हाँ सर। देखिएगा ये R फॉर कोरिलेशन, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। सर ये कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड है? हाँ कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड है।
ये याद करने पड़ेंगे मतलब। हाँ बहुत सिंपल है, अभी मैं बताऊंगा कैसे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। मैं टेक्निक बताता हूँ उसको याद करने का, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो जाती कई बार लिखने में। ये फॉर्मूला है बस। अच्छा, तो देखिएगा पहला जो n है वो तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे हमारे। यस, किसके? ये जो किसी भी x या y, कोई भी एक, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस आर देयर। ओके, n is 8, got it? यस। एंड ये जरूरी है कि एक्स एंड वाई में दोनों सेम नंबर ऑफ सेम वेरिएबल? होना, सेम ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। है ना? दोनों के गिन के मत लिख दीजिएगा 16, है ना, 8 खाली जो है। अब क्या है कि आप देखेंगे यहाँ मैंने समेशन ऑफ x इंटू वाई, एक्स वाई मतलब x इंटू वाई, तो मुझे एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा इसमें x y। यहाँ आप देखें कहीं मैंने x स्क्वायर भी लिखा है, यहाँ मैंने y स्क्वायर लिखा है, तो मैं एक कॉलम क्रिएट करूंगा x स्क्वायर का। सॉरी, कलर चेंज करता हूं इसका, तो उसके भी सम्स आएंगे। वेरी नाइस। x स्क्वायर, एक कॉलम क्रिएट करता हूं y स्क्वायर का, और एक कॉलम x इंटू वाई का। हो गया बस। यस। मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है? 2 कॉलम तो दिए हुए थे, 3 कॉलम अपन ने खुद अपने बनाए। एक्स स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर लेना है मुझे। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 100। ओके, 6 का स्क्वायर 36। 36, 9 का स्क्वायर 81, 100। 10 का 100, 144. 144, 169, 121 121 and 81. and 81। Got it? सिमिलरली मैं y का स्क्वायर ले लूंगा, 81, 16, 36, 81, 121, 169, 64, then 16। Oh, sorry. Nine है ना? Oh, 4. Okay. 4 है ना इधर, 4. Okay. y में देख रहे हैं हम। ठीक है। अब x इंटू वाई, 10 इंटू 9, 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ओ वेट, किधर? x इंटू वाई का कॉलम है। अच्छा अच्छा, 90 20। Then 6 into 4, 24, 9 into 6, 36, फिर 90, फिर 12 into 11, 132, 9 6 are 54. 9 6 are 54 सर, 36 या 54 आएगा। ओह सॉरी सॉरी, मैंने इसको गलत कर दिया। 9 6 are 54, 12 11 132 ही होगा। 13 into 13, 169 again, 88 and 88 and 36। ओके, गॉट इट? Yeah. अब हम क्या करेंगे, इन सबका समेशन कर लेंगे पूरे कॉलम का। मैं डिफरेंट कलर ले रहा हूं। हाँ, ये सिग्मा एक्स होगा, है ना? सॉरी, मैं कैपिटल एक्स लिखता हूं। ये सिग्मा वाई होगा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर होगा, ये सिग्मा वाई स्क्वायर होगा, और ये सिग्मा एक्स वाई होगा। व्हाट इट? तो आप इसको टोटल करें। 4 is equal to 64. 70. पहले का 70. ठीक है, is 64. 70 है या 80 है, चेक करिए। 4 5 6। हाँ ज्यादा है, पर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। कल बोला था आपको वाणी जी, आपको कैलकुलेटर नहीं खरीदा आपने? जी सर। Sir, 80 है। हैं? 80 है। 80 है ना? Yes. सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है?
पहला क्वेश्चन कितना है रित्या, कैलकुलेटर लाई ना तू? You have no volume, रित्या. अच्छा 832 है मेरे हिसाब से, बट आई एम जस्ट रीडूइंग इट। X स्क्वायर का बता रही हो सिग्मा? हाँ ठीक है. just one second. 832 832 y स्क्वायर 584 584 और सिग्मा एक्स वाई 686. 686 86. ओके. देखिएगा अब हम करते हैं, इसमें वैल्यू रखेंगे. R इज इक्वल टू n, हमारे पास 8 है. तो Okay. 683 है. 83 है। 83 Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम. $683 ओके. अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं. n हमारे पास 8 है. ओके. सिग्मा एक्स वाई 683 है. देखिएगा. ओके. माइनस सिग्मा एक्स मेरे पास 80 है Into और 64. सिग्मा वाई मेरे पास 64 है. 32. 8n है. सिग्मा एक्स स्क्वायर मेरे पास 832 है और सिग्मा एक्स मेरे पास 80 है. ध्यान रखिएगा, पहला एक्स स्क्वायर का समेशन था, दूसरा समेशन का स्क्वायर है. सिग्मा एक्स लिख के उसका स्क्वायर लेना है 80 का. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. 80 इधर square. y के लिए हो जाएगा 8 इंटू Six 554. multiplied है क्या? 580. हाँ, मल्टीप्लाइड है. 584 माइनस 64 का स्क्वायर. Got it? Yes. वाणी जी, समझ में आया आपको? या. है ना. बहुत सिंपल है, मतलब कोई ऐसा टफ नहीं है. एक या दो बार क्वेश्चन करेंगे, आसानी से हो जाएगा. हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 8 जा 64 और 2 66, 6 कैरी, 8 6 जा 48 और 6 48 और 6 5464. 54. ओके. और इसको हम करते हैं 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48 और 3 51. 5120. देखिए, ये ऊपर वाली चीज डिसाइड करती है कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा. यदि अभी क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन हमें यहीं से पता चल गया. Okay, so they are related. ओके. और नीचे पॉजिटिवली रिलेटेड. हाँ, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 3 जा 6656. 24, 5 2 कैरी, 6656. 64 और 2 6656 ना. Yes, sir. ओके. माइनस 6400 इंटू, इसमें हमेशा पहला वाला बड़ा ही आएगा. ये प्रोडक्ट हमेशा बड़ा आएगा. हाँ, ये क्योंकि छोटा n आएगा है। इससे. स्क्वायर रूट में है ना. स्क्वायर रूट में कभी भी अंदर नेगेटिव नहीं होता. स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नंबर नहीं रहता है फिर वो. वो देंगे ही नहीं ऐसा क्वेश्चन। ऐसा है, मतलब अब वो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक समझ में आ जाएगी. यदि आपका नेगेटिव आ रहा हो ना, तो आप समझ लो कि हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया कहीं पे. तो हम तो लिख के आ जाएंगे क्वेश्चन इज रॉन्ग। नहीं नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं होगा. ये कितना है? 8 इंटू 584 का 4672. 4672 और 64 का स्क्वायर 4096. 4096.
पॉजिटिव वैल्यूज द फर्स्ट डिजिट, जो फर्स्ट नंबर होते हैं वो हमेशा हायर होंगे, लाइक 6656 विल बी हायर देन 664। नीचे वाले में, ऊपर वाले में कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला डिसाइड करता है नेगेटिव पॉजिटिव को। राइट, नीचे वाला हमेशा पहला बड़ा हाँ। होगा। Cool. जो रूट से निकालना है 4 4 3। ओके, अच्छा, इधर बचा आपका 6 5 2 और 12 में 6 गया 6 और 6 में से 16 में से 9 गया 7 और 5। 576 इसका स्क्वायर रूट है। ये आई थिंक 36 का स्क्वायर रूट है क्या? 256 कितने का है? 16 का है। 16 का है। 16। Yes, sir. ओके, अच्छा, और square root 5 कैसे निकालना है? अच्छा, स्क्वायर रूट का दिया है इसमें हाँ। कैलकुलेटर में। और ये 24। कैलकुलेटर में निकल आया रित्या, है ना, मतलब मैं कर सकती हूँ ना, पता लगा मैं बैठ के नहीं है, है रहता है उसमें। मुझे लगा कि इससे साइंटिफिक वाले में रहता है, वाज नॉट श्योर। नहीं, स्क्वायर रूट तो रहता है। स्क्वायर करने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है, स्क्वायर नहीं रहता है। हाँ, ठीक है, 344 डिवाइडेड 0.63. 0.89 इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 384। 384। हमेशा न्यूमरेटर बड़ा आएगा, ध्यान रखिएगा। हमेशा तभी तो न्यूमरेटर बड़ा आएगा। 0.89. सॉरी, डिनोमिनेटर बड़ा आएगा, ध्यान रखिएगा, तभी तो -1 1 के बीच में होगा। करेक्ट। हाँ, यदि इक्वल होंगे तो वो 1 या -1 हो जाएगा। जनरली वो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। ठीक है ना? हाँ। कितना आ रहा है? 0.89. 895 है सर, तो इसको 0.90 लेंगे। नहीं, आप 2 डिजिट में लिखिए कम से कम। अच्छा, 895 है तो 0.90 हो जाएगा। हाँ, या आप चाहें तो 3 डिजिट में भी लिख सकते हैं, यदि 3 ही आ रहे हैं नंबर, 3 से ज्यादा नहीं आ रहा है, टर्मिनेट हो रहा है 3 डिजिट के बाद। नहीं हो रहा है। हो रहा है टर्मिनेट 3 नहीं डिजिट के सर, बाद? टर्मिनेट नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो फिर 2 डिजिट पे आप उसको एंड अप कर दें। आप लिख सकते हैं इसको सिमिलर करके हाँ। 0.90। ओके, So high degree of positive correlation. हाई डिग्री पॉजिटिव है। टफ है क्या? नॉट एट ऑल, बट ये याद करना टफ है। हाँ, थोड़ा एक आध 2 प्रैक्टिस तो लगेगा ना। सर, इसका तरीका क्या है याद करने का? आपने बोला था तरीका बताएंगे। हाँ, देखिएगा इसमें क्या है, एन हमेशा पहले आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। रूट के अंदर भी एन पहले आ रहा है और ऊपर भी यह एक ही जगह एन आ रहा है, इधर नहीं आएगा एन, दोनों तरफ। यहाँ एन आ रहा है, यहाँ नहीं है, पर रूट में दोनों जगह एन है ना, ध्यान रखिएगा। वो एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए। पहले दोनों का प्रोडक्ट है, फिर बाद में दोनों का प्रोडक्ट का समेशन है, बाद में समेशन का प्रोडक्ट है। समेशन का प्रोडक्ट है। पहले समेशन किया सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई लिया, और यहाँ एक्स वाई का समेशन किया है अपन ने, है ना। तो ये हो गया। और नीचे ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर वाला पहले और जो ब्रैकेट वाला है ना होल स्क्वायर, वो बाद में आएगा एंड पे। तो ये थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ, यहाँ अपन को जब स्क्वायर रूट एंड होगा वहां ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखना है। मतलब इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गेट बंद करना है, वहां में ब्रैकेट लग गया है मतलब क्लोज हो रहा है वो। तो नहीं, उससे आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपका ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ रखना है क्या, ब्रैकेट वाला है एक्स स्क्वायर रखना है। वो आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि नहीं, यहाँ हमें क्लोज करना है, इसको ब्रैकेट लगता है यहाँ पे। ठीक है, 1-2 बार आप लिखेंगे ना कॉपी में, याद हो जाएगा। टफ नहीं है कोई खास। सर, ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा कि यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड? हाँ, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पेपर आपको बता देता हूँ अभी, एक सेकेंड। अभी आप हम लोग को क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करने देंगे? हाँ, वो मैं दूंगा ना आपको भी। ये देखिएगा 2016 का अपन देखें तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट सेक्शन है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट सेक्शन में आपके थ्योरेटिकल पार्ट है, सेक्शन ए में थ्योरी है। एक क्वेश्चन 3rd नंबर है, ये एनोवा का है, तो एनोवा तो अभी अपन ने किया नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रिग्रेशन इक्वेशन का है, जो हम करेंगे बाद में। अच्छा, और बी सेक्शन में आपका मेन विटनी टेस्ट है ना, और आपका स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन है। इसके बाद अपन वही पढ़ेंगे अभी, है ना। और बाई सीरियल पे क्वेश्चन नहीं आता है, या टेट्रा कोरिलेशन पे भी न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं आएगा।
हमेशा थ्योरी आएगा बाय सीरियल और टेट्राकोरिक पे। हाँ, किंडल टाउ पे क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल 3 कोरिलेशन पे आता है, एक तो कार्ल पियर्सन पे आता है, एक स्पेयरमैन पे आता है और एक किंडल पे आता है। बाकी इन दोनों पे हमेशा थ्योरी आएगी, बाय सीरियल पे और टेट्राकोरिक पे। ठीक क्योंकि है। इसका कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है, टाइम ज्यादा लेता है, तो वो थ्योरी ही देंगे हमेशा उसकी। और मैंने अभी तक पूरा पैटर्न देखा, थ्योरी दिया उस पर। ठीक है, हम लोग तो क्या है वो सॉफ्टवेयर की सहायता से निकालते हैं ना, तो हम तो जो मेथड देते हैं 2 सेकंड में निकाल देता है वो कोरिलेशन, तो उसमें टाइम नहीं लगता है जब आप कोई टूल यूज कर रहे हैं तो। और ये सी सेक्शन में तो नोट्स हैं, वही थ्योरी है भाई। एनो क्रस्कल वैलीज एनोवा टेस्ट है ना, लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड विल्कोस मैच पेयर साइन रिंग टेस्ट, तो ये थ्योरी तो अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस में बता दूंगा किसमें क्या होता है टेस्ट में, तो वो थ्योरी के टाइम लिखने में काम आ जाएगा आपका। तो ये तो पहला था। अब अपन देखें इसमें दिसंबर का 2017 का। आया नीचे गया। हाँ, वही मैं शुरू से देख रहा हूँ क्या क्या। पहला तो एनओवा ही है। फोर्थ को पहला क्वेश्चन जो है देखिए, कार्ल पियर्सन, इसको प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, एक ही बात है। अच्छा, पियर्सन आ गया मतलब वही है पियर्सन, बस ध्यान में रखो, चाहे वो कार्ल पियर्सन बोले या पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट बोले। ये देखिएगा कितने सिंपल नंबर दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेंगे ना आपको, तो आप ये वर्बली है ना कि हम तो ये- कैलकुलेटर रखेंगे सर कि मना कर देंगे? हैं, नहीं कैलकुलेटर कैलकुलेटर तो रखेंगे, या, पर not- डिजिट इसलिए छोटी देते हैं ये लोग हाँ। कि आपको इजीली वर्बली भी आप उसको कैलकुलेट कर पाओ, मतलब पूरे टाइम आपका उसमें टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में ज्यादा। सर तो ये पियर्सन का हमेशा आता है पेपर में मोस्ट हाँ, लाइकली। पियर्सन आएगा, स्पेयरमैन आएगा, किंडल, कोई भी एक कोरिलेशन का क्वेश्चन तो आने ही आना है। अच्छा, मतलब 10 मार्क्स तो मिल जाएंगे हमको। 10 हाँ, मार्क्स तो करेक्ट। एंड एनोवा आल्सो आई थिंक। हाँ वो तो अपन डिफाइन देखेंगे, वो कोरिलेशन पूरा कर लेना पहले। हाँ, डिफाइन भी करना पड़ेगा। आधा मार्क्स उसके, 3 मार्क्स उसके भी हैं। हाँ 3 मार्क्स उसके भी हैं। करेक्ट। वो तो मैंने जितना आपको आज समझाया ना उतना ही लिख दोगे ना, चित्र भी बना देना डिफाइन करते वक्त, वही पॉजिटिव दोनों वाले, नेगेटिव पॉजिटिव हाँ, वाले। वाह वो वाह सर, बना वेरी देना। गुड। हो जाएगा क्या, उतना ही आपने कर दिया तो बहुत थ्योरी हो गई। सर अभी ये सॉल्व कर ले। हाँ करना चाहे करिए रित्या, आप ये लोग, तो होमवर्क का है ना बाबा, आई डोंट हैव कैलकुलेटर सॉरी। या रित्या, विल डू होमवर्क दिस में एज अ करिएगा आप होमवर्क। लोग, हाँ हाँ है ना, कल अपन Homework इसके में। आंसर टेली करेंगे। यस सर। ठीक है, यस। We'll do the next correlation, which is हाँ। probably now अब अपन नेक्स्ट Kindle कोरिलेशन Town. देखें, स्पेयरमैन पहले, हाँ, पहले spearmint स्पेयरमैन देखेंगे। फिर किंडल। जी सर। ठीक है, ये जो बाकी सब्जेक्ट्स में हमारे ये नाम रिपीट हो रहे हैं, वानी, कृतिका एंड द रेस्ट, ये वही लोग हैं ना? ये कार्ल पियर्सन 2 फैक्टर वाले ही है ना? आई एम अज्यूमिंग ये वो लोग ही हैं। ये लोग ने वो हाँ, नहीं भी होंगे तो 2 फैक्टर मालूम है क्या होता है? मतलब ये कोई भी ले लो। साइकोलॉजी में ये लोग ही हैं। ये लोग हमारा स्टैट्स में भी कुछ बोल देते हैं, कॉग्निटिव का भी कुछ कर लेते हैं। आई एम नॉट राइटिंग कॉग्निटिव, आई डोंट नो। मैंने वो बुक खोला भी नहीं। We are all in the same boat, माने। ठीक है, चलो। रित्या, तुम कौन से एग्जाम दे रही? हाँ? वृत्तिया तो सब एग्जाम्स दे रही है। Never the question to ask. स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन देखते हैं अब। ठीक है, एक्चुअली कई बार हमें रैंक दी रहती है, ये भी कंटिन्यूस नंबर भी दिए रहते हैं और कई बार हमें रैंक भी दी रहती है। तो पहले मैं आपको ये 2 तरीके से करवा के बताऊंगा। एक तो हमें रैंक नहीं दी, हमें रैंक क्रिएट करना पड़ेगी। नंबर दिए होंगे, वैल्यूज दी होंगी, हम रैंक क्रिएट करेंगे। और दूसरे में रैंक दी होगी तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो पहले मैं स्पीयरमैन में रैंक है कि कार्ल पियर्सन में भी रैंक हो सकता है? नहीं, कार्ल पियर्सन में नहीं होता है रैंक, वो कार्ल कंटिन्यूस पियर्सन में डायरेक्ट कंटिन्यूस रहता है। इसमें भी क्या कंटिन्यूस यदि देंगे तो अपन को रैंक बनाना पड़ती है उसकी। करेक्ट। तो स्पीयरमैन में सर वो रैंक ऑर्डर वाला देंगे क्या अपने को? हाँ कई बार रैंक ऑर्डर का ही दे देते हैं वो लोग। ठीक है ना, कई बार, मतलब जरूरी नहीं है कि- जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें रैंक बनाना पड़े हमें, और मैं छोटा क्वेश्चन चाहता हूँ, बहुत लंबा नहीं चाहता हूँ कि बहुत थोड़े बहुत नंबर हों जिसमें। सो ठीक है,
रैंक कोरिलेशन। ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन मिल गया है मुझे। मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूँ कि जहाँ कुछ और भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएं, उसमें इस तरह का कुछ चाह रहा हूँ। ठीक है, सर एक पहले हमको क्वेश्चन था असाइनमेंट में स्पीयरमैन्स रो निकालने का, तो दिस इज द सेम थिंग। स्पीयरमैन्स रो RHO हाँ वही सेम चीज है। ये सेम है ना? हाँ, Efficient उसको का आर भी लिखते हैं और रो भी लिखते हैं, Okay. है ना, RHO, और इसका एक सिंबल भी होता है रो का, इस तरह का, है ना, तिरछा पी रहता है थोड़ा सा। तो पहले मैं आपको सबसे सिंपल बताता हूं इसको कैसे निकालते हैं। इसमें 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, एक से नहीं होगा सफिशिएंट ये, क्या, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी दे दिया आपको, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हो। तो अपन वो चीज देख के चलेंगे। सॉरी, नंबर पहले इसको कर दो। देखिए, मैं एक्स और वाई लिख रहा हूं। अब ये मेरा एक्स है और ये वाई है। एक्स में लिख रहा हूं 97.8 है, फिर 99.2 है, 98.8 है, देन 98.3 है, 98.4 है, 96.7 है और 97.1 है। सिमिलरली वाई की वैल्यूज लिख रहा हूं 73.2 है, 85.8 है, 78.9 है, 75.8 है और 77.2, देन 87.2, 83.8। अब हम लास्ट क्या है 88.8 83.8 इसको ठीक कर देता हूं। बिकॉज ये रैंक्स है, रैंक में इसलिए डेसिमल्स में है। हाँ, अभी रैंक नहीं है, ये वैल्यूज हैं। ओके, सिर्फ वैल्यूज। वी विल फाइंड आउट द रैंक। अब मैं रैंक ऑफ एक्स RX लिखूंगा, मतलब एक्स की रैंक, RY यानी वाई की रैंक, और फिर मैं लूंगा रैंक डिफरेंस, है ना, जो कि D से डिनोट करते हैं, जो कि RX माइनस RY, और फिर उस D का मैं स्क्वायर कर लूंगा। नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। हैं? स्क्रीन थोड़ी सी प्लीज ऊपर आप करेंगे क्या? Okay. नीचे की वैल्यूज दिख नहीं रही है। अब दिख रहा है? हाँ, The D means? D इज द डिफरेंस। Okay. मैं थोड़े से इसके ये बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमें एक ही के सम की जरूरत पड़ती है, लास्ट वाले की बस। इसमें सबका सम करने की जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, अब देखिएगा रैंक हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, है ना। एक्स में हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 99.2। ये सबसे बड़ा है, So rank 1. है ना। अब आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप फर्स्ट रैंक आप सबसे बड़े को दे सकते हैं, या लास्ट रैंक आप सबसे बड़े को दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो
99.2 जो है वो आपका फर्स्ट रैंक हुआ. ओके, उससे छोटा नंबर है 98.8. सेकंड रैंक हुआ 98.4. 98.4. थर्ड रैंक हुआ Then? 98.3. 98.3 ऊपर है क्या? हाँ यहाँ. ये फोर्थ हुआ. फिर 97.8. ये फिफ्थ हुआ. 97.1. And last 96.7. ओके, अब y का रैंक देखेंगे. 87.2 is the first. Yes. 85.8. 83.8. 77, no, 78.9. 77.2. 75.8 and 73.2. Got it? Sir, if two values are the same, then how do you rank them? वही बताऊंगा मैं, अच्छा इसलिए मैंने बोला अपन 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे इसमें. अच्छा ठीक है ना. पहले मैंने सबसे सिंपल बता रहा हूँ आपको, उसके बाद अपन उसी न्यूमेरिकल पे आएंगे. ठीक है. अब देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस. तो यहाँ आया -2, 5 - 7. Yeah, -1. D is Rx minus Ry. 1 - 2 -1, -2, -2 -2, -2 6, 6 3. और 3. Make the square of this. 4 4, 1, 4, 4, 1 4, 4, 4, 36, 9. just total this, only last one. 62. 62. ओके, फॉर्मूला बहुत आसान है इसका. ये फॉर्मूला है इसका. 6. हाँ, 6 फिक्स रहेगा हमेशा. 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर -1. सर 6 into हमेशा 62. हमेशा 6 रहेगा. that is a correlation value क्या? So 1 minus 6 into 62 डिवाइडेड n हमारे पास कितना था इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 7 स्क्वायर -1 49 minus 1. 12 372. 372 और नीचे 7 इंटू 49 -1. 48. So 1 minus 372 7 into 8 नहीं 7 into 48. 7 into 48. So R is equal to 1 minus 372 divided by 336. Yes, sir. अब क्या करेंगे, या तो पहले इसको डिवाइड कर लो आप और 1 में से माइनस कर दो. ओके, सो ये हो जाएगा 1.107. ये होगा माइनस में 0.107. नेगेटिव कोरिलेशन है, लो डिग्री. अच्छा ओके 0.107. ओके -0.107. ओके ठीक है ओके. तो सर ये 4-5 फॉर्मूला अगर पता हो तो वी कैन इजीली स्कोर दोज मेनी मार्क्स. या इजीली, नो प्रॉब्लम.
तो एटलीस्ट ओके, है ना। यस। ये भी फॉर्मूला बहुत आसान है, एक दो बार लिखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो था अपने पास कि अपन को वैल्यूज दी थी, वैल्यूज को अपन ने रैंक में कन्वर्ट किया। अब यदि अपन को वैल्यूज दी हैं और कुछ वैल्यू ट्राई कर रही हैं सेम वैल्यू, तब हम क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, करते हैं अपन पहले इसको। You mean it's a similar rank? I mean, same rank shared by 2. हाँ, वही करेंगे हम इसमें। सर एक क्वेश्चन था मेरा, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था पियर्सन वाला, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर में पॉइंट डेसिमल आ सकता है क्या? आ सकता है ना, आ सकता है, डेसिमल आ सकता है, आ सकता है। वो तो स्क्वायर रूट डेसिमल का भी निकल जाएगा ना। हाँ मतलब स्क्वायर रूट निकालने के बाद डेसिमल आ रहा है, डेसिमल हाँ, में वैल्यू आ रही है। हाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन बात करते हैं इसमें। ये मैं x लिख रहा हूं, ये y, ये अपना rx हो जाएगा, आधा का ry हो जाएगा, और ये d हो जाएगा, ये अपना d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम वैल्यूज लिखते हैं इसमें। फिफ्टी, 55, 65, 50, 55, 65, 50, then 55, then 60, then 50, then 65, then 70, and then 75. Last one is finally 75. Here we write 110, 110, 115, 125, 140, 115, 130, 120, 115 और 160। चाहिए तो आ गया। बता लिया आप लोगों ने। जो रिपीट्स है उनको फिर हम, हाँ, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, देखिए बात एक ही, यदि आप छोटे को 1 रैंक दें या बड़े को 1 रैंक दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। करेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं छोटे से रैंक चालू करूंगा, छोटे को फर्स्ट रैंक देंगे हम। हमें क्या है कि इस तरह में थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा।
तो कर सबसे छोटे नंबर को फर्स्ट रैंक दे दें। तो सबसे छोटा जो नंबर है इसमें वो 50 के ही डिजिट में है, 50 है सबसे छोटा, जी यस सर। है ना। तो यदि मैं यहां बताऊं ये 50 है, एक ये 50 है और ये 50 है, 3 टाइम्स है 50। अब इनके 50-50 मार्क्स आए बच्चों के, और इसमें से अपन किसको फर्स्ट रैंक दें, किसको सेकंड दें, किसको थर्ड दें, तो तीनों को झगड़ा हो जाएगा कि सर आपने उसको क्यों फर्स्ट दी, मेरे भी तो 50 आए। गॉट इट? यस सर। सो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट रैंक पहले 50 को दे रहे हैं, जो दूसरे 50 को दे रहे हैं, जो तीसरे 50 को दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों 50 के लिए जा रही हैं, तो 3 नंबर हो गए, ये 3 रैंक होगी डिवाइडेड बाय 3। 3 है ना, वही एवरेज ले रहे हैं रेंज का। भाई पहले 50 को फर्स्ट रैंक, दूसरे 50 को सेकंड रैंक, तीसरे 50 को थर्ड रैंक, क्योंकि 3 है इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 6/3 कितना आ रहा है? 3 2 से 6 2 आ रहा है। तो हम सभी 50 को 2 रैंक देंगे जिससे झगड़ा नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। हम इसको भी 2 देंगे, इसको भी 2 देंगे और इसको भी 2 देंगे। फिर ये हमने 1 + 2 + 3 क्यों किया? ये तो फर्स्ट रैंक इसकी होती वैसे तो पहले 50 की, दूसरे बार 50 है तो हम दूसरी रैंक इस 50 को देते, और but तीसरी ऐसा रैंक हम इस 50 को देते। ऐसा करते कि नहीं करते? but किया मतलब ये तो है तो डिफरेंट स्टूडेंट्स ना। हाँ स्टूडेंट डिफरेंट है पर नंबर तो सेम आए ना उनके। हाँ बट उनको रैंक हम अलग अलग क्यों दे रहे हैं? मतलब किसी को हाँ फर्स्ट तो अब अपन यदि अब किसी को तो फर्स्ट देना पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे कि झगड़े नहीं, इसलिए हमने इसका एवरेज ले लिया रैंक का। जितने बच्चों के सेम मार्क्स आए उनको अपन ने पहले तो रैंक दी, और रैंक देने के बाद उसका एवरेज लेके हमने सबको सेम रैंक दे दी, भैया सेकंड रैंक है तुम सबकी। ठीक है। तो वो झगड़ा ही खत्म हो गया, ना कोई फर्स्ट रहा ना कोई थर्ड रहा। अब थर्ड तक रैंक आप यूज कर चुके हो, ये ध्यान रखिएगा। अब आप जो नेक्स्ट रैंक चालू होगी 4 से चालू होगी। करेक्ट। इज इट क्लियर? या तो सेकंड जो 50 के ऊपर नंबर है वो है 55, उसमें भी 2 रैंक्स उसमें 2 है, तो 4 आप इसको दोगे और 5 आप इसको दोगे। 4 5 तो 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 9.5 अगर 4.5 तो आप इन दोनों को 4.5 दोगे फिर। अच्छा। अब आप 5 भी यूज कर चुके हो, नेक्स्ट 6 से चालू होगा। ओके 6 में भी 2 रैंक्स हैं। 6 में 60 नहीं 60 है ना, 60 अच्छा अच्छा ठीक है। 60 एक ही है, तो 6 तो इधर चला जाएगा। वो 60 आई थॉट इट 66 ओके। अब 65 जो है 60 है सॉरी, है ना। अब 65 में 2 है, तो 7 और 8, तो 7 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 7.5। तो अपन 7.5 इसको भी देंगे और 7.5 इसको भी देंगे। अब 8 तक आपका यूज हो गया। नेक्स्ट रैंक क्या जाएगी? 9 जाएगी, 9 जाएगी 70 को, एंड 10 जाएगी 75। अच्छा 10 जाएगी 75 गॉट इट? इस क्लास में फर्स्ट कोई नहीं है। हाँ फर्स्ट कोई नहीं। और अगर हम ये रिवर्स करें सर, हाईएस्ट टू लोएस्ट करें तो भी हमारा सिस्टम यही रहेगा। सिस्टम पूरा कैलकुलेशन वही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा फाइनल आंसर में, मतलब डी आपके सेम आएंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो पिछले क्वेश्चन से इस तरीके से डिफरेंट था कि वैल्यूज सिमिलर हैं। हाँ, और इसका फार्मूला भी चेंज होगा थोड़ा सा, अच्छा एक्सटेंड हो जाएगा फार्मूला थोड़ा सा। तो जब भी देयर आर नो यूनिक वैल्यूज एंड देयर आर रेपिटेशंस इन द x and y, then we will have to use this. या दिस टेक्निक, Okay. है ना। अब y में देखें, y में सबसे छोटा नंबर, यदि आप छोटे से चालू कर रहे हैं तो दूसरे में भी छोटे से ही चालू करना है रैंकिंग, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि अपन ने x में छोटे नंबर को 1 दिया और y में अपन बड़े नंबर को 1 दे रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे जो छोटा नंबर है वो 110 है। 1.5 फर्स्ट रैंक इसको, सेकंड रैंक इसको, तो 1.5 चला जाएगा दोनों को। 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5, तो इसको भी 1.5 हो गया और इसको भी 1.5 हो गया।
तीन अब 115 भी जो है 3 टाइम आपका 2 रैंक तो चली गई, 3rd रैंक इसको, 4th रैंक इसको और 5th रैंक इसको। तो 3 + 4 + 5 ऐसा बकायदा आप लिखिएगा कॉपी में, वर्बली मत करिएगा इन चीजों को आप, भले ही रफ में वो उसमें आप लिखते जाइएगा। डिवाइडेड बाय 3, 3 4 7 5 12 डिवाइडेड बाय 3 4। सो इसको भी 4th रैंक, इसको भी 4th रैंक और इसको भी 4th रैंक। ओके 5 तक कवर हो गया आपका। अब 6 से चालू होगा। 130 is 125 125 एक ही है, नहीं 120 भी है ना, 120 भी है सर। अच्छा 120 120 तो 120 को हम लोग दे देंगे 6th रैंक, 125 को 7th 7th रैंक। 5th क्यों नहीं देंगे? अच्छा 4 और 5 यूज हो गया हमारा। हाँ 4 5 यूज हो गए ना मेरे। और 140 130 तो सर 130 137 8 नहीं 130 is 8th rank I thought नहीं या 138 आएगा, हाँ 8 आएगा, 7 दे चुके हैं, 138 आएगा 8th रैंक। फिर 140 is 9 149 आ जाएगा, सॉरी and 160 is 10 149 और ये 160 10। Got it? सर ऐसा होता है क्या कि जब ये रिपीटेशन है तो RX और RY की जो मैक्सिमम रैंक है वो हमेशा सेम आएगी, जैसे इन दोनों में 10 10 आ रही है? नहीं ऐसा कंपलसरी नहीं है। अच्छा मान लीजिए आपके लास्ट वाले 163 टाइम्स होते, 2 टाइम्स होते, तो वो तो पॉइंट में चला जाता ना। करेक्ट। ठीक है, हम इसको देखें तो ये आपका 2 - 1.5 तो कितना आएगा 0.5, ये 3, ये आपका 3.5, ये आपका -5, ये -4.5, ये 2, ये 6, ये 1.5 और ये 5 तो और ये -6 आएगा ना? हाँ -6। okay, now we make the square of this, so 0.25, this would be 9.00, this would be 12.25, this is 25.00, this is ये आएगा आपका 20.25, 20.25, it is 4.00, it is 36.00, it is 2.25, it is 25.00 or it is 0.00, and we get the summation of only this. So we get the summation. I directly write sigma d square is equal to 134. If you calculate, you will get the 134. Okay, it is 134, not a 9. 134. And we have the formula, extended formula, what we use here. I will explain you that. It is 1 minus 6 sigma d square. Okay, not here, just a moment. We will take one curly bracket here and sigma d square, then plus 1/12 m cube minus m. Similarly, we will use it again and again. जितने बार रिपीटेशन हुआ उतने बार, और नीचे तो वही है n स्क्वायर -1। हमें सारे लिखने पड़ेंगे ना? नहीं पूरे नहीं, आप तो ऐसे डेस डेस कर दीजिएगा। What is m? फॉर्मूले में मैं बता रहा हूँ। Oh, सो देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। 1 - 6 तो बाद में मल्टीप्लाई होगा, सिग्मा डी स्क्वायर 134 मैंने लिखा। ओके, 1/12। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जो मेरे पास रिपीटेशन हुआ, पहला रिपीटेशन कितने बार हुआ? 3 टाइम्स। RX का पहला, m is 3। x का पहला, हाँ, किसी का X भी, का दोनों के साथ में ही लिखना है अपन को। उससे कोई x y को बाइफरकेट नहीं करना है, टोटल काउंट करना है हमें x y के मिला के।
तो x में पहला कितना हुआ, 3 टाइम्स हुआ, तो हम लिखेंगे 3, m की जगह आएगा 3, ये m जो है वो है रिपीटेशन काउंट, सो 3 का क्यूब माइनस 3। इज इट क्लियर? सर अभी तो नहीं है, बट एक बार करके फिर पूछूंगा। हाँ देखिएगा 1/12, अभी और बताता हूं मैं। सेकंड कितने टाइम हुआ, सेकंड वाला 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब माइनस 2। हाँ क्यूब है, ध्यान रखिएगा, 2 क्यूब माइनस 2। ऐसा जितने बार हुआ है उतने बार करना है अपने। ये भी 2 टाइम्स हुआ है, 2 क्यूब माइनस 2। नेक्स्ट भी 2 टाइम्स हुआ है, 1/12 2 क्यूब माइनस 2, और लास्ट वाला 3 टाइम्स हुआ है, 3 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। -2 सर, और -3। नहीं 3 टाइम्स, -3। 3 क्यूब माइनस 3 होगा ना लास्ट वाला, अच्छा ओके। 3 क्यूब माइनस 3। ओके आप x तब का बहुत देख रहे हो? कंफ्यूजन है। हाँ, आप हाँ, x का बोलें। देख रहे हो, किसका देख रहे हो? नहीं, दोनों के कंबाइन करके लिखे हैं मैंने, उससे कोई मतलब नहीं है एक्स वाई से, ये सभी के लिखे ना मैंने तो। अच्छा, सर रैंक तो वेरिएशन होगा ना है दोनों में, जरूरी नहीं है कि पहला वेरिएबल 3 टाइम रिपीट हुआ है, उससे दूसरा कोई समेशन कर रहे हैं ना हम सबका, कोई तो फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो पहले x कॉलम में जितने रेपिटेशंस है, जैसे 50 है, सो दैट इज 3 क्यूब माइनस 3। हम्म Then next is 50 is sorry, which is 55 is repeated. So 2 cube minus 2. या Abhi, then you go to column y. हाँ, But ये why? कॉलम वाइज नहीं जा रहे हैं, हमने 7.5 ये जो कैलकुलेट किया है ना, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कैलकुलेट किए है ना 1 2 3 4, हाँ, ये अच्छा। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। कंबाइन अच्छा सब हाँ। अच्छा, So सबके कंबाइन कर दिया आपने। हाँ, तो पहले का ओके ओके 3 टाइम्स था, दूसरे का 2 टाइम्स है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 2 टाइम्स है, फिर 3 टाइम्स है। तो आप देखिएगा पहला 3 क्यूब है अच्छा ओके। और लास्ट वाला 3 क्यूब है, बाकी सब 2 क्यूब है, बीच के 3। अब समझ में आ गया? बहुत आसान है, ओके, हाँ तो ठीक ये है ना? कैलकुलेशन सब लिखना जरूरी है। So हाँ, you पर ये know- कैलकुलेशन बहुत इजी है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। टोटल अपने पास 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 स्क्वायर माइनस 1, नीचे तो वही है n स्क्वायर माइनस 1, नीचे कोई चेंज नहीं है। अब देखिएगा ये भी बहुत इजी कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है। 1 माइनस 6 134, अब 3 का क्यूब क्या होगा 27, 27 माइनस 3 24, 24 डिवाइडेड बाय 12, 2। ये तो 2 आ गया। ओके, तो जहां भी 3 क्यूब माइनस 3 होगा वहां 2 ही आना है, ये तो फिक्स हो गया। अब देखें 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6, 6 बाय 12 0.5, तो जहां भी ये है 0.5 0.5 0.5 प्लस 2, गॉट इट नाउ? तो 2 का क्यूब 16 है। अच्छा 16 क्या हो गया? नहीं, 2 का क्यूब है 4 2 नहीं, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, 2 का क्यूब 8 हो गया। हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 6 डिवाइडेड बाय 12 0.5, बराबर। तो मैंने 0.5 लिखा, इसका भी 0.5 लिखा, इसका भी 0.5 लिखा, और ये 3 क्यूब वाले का 2 लिखा। क्लियर? तो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं करना पड़ा मुझे। तो वो ऐसे एग्जांपल हमको ऐसे ही आएंगे ना। हाँ, और नीचे 10 स्क्वायर कितना हुआ 100 माइनस 1 99। ओके, तो 99 990 हो जाएगा वो मल्टीप्लाई होके। अब पहले हम इसको जोड़ लें, 2 प्लस 2 4 5 5.5, तो 134 प्लस 5.5 139.5, व्हाट इट डिवाइडेड बाय 990 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 837 आएगा, और 990 नीचे हो जाएगा, और 0.845। सो मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर रहा हूं, 1 माइनस
845 845, ये पॉजिटिव कोरिलेटेड है 0.15. 0.155. गॉट इट? Yes. लो ओके, Two positive. लो पॉजिटिव, लो Low degree. हाँ, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन. एनी डाउट? सर ये तो करने के बाद ही समझ आएगा, अभी तो डाउट ही डाउट है. नहीं मतलब तो वो ज्यादा, जो रफ कैलकुलेशन ऊपर था ना एक बार वो वाली हाँ screen- वो मैं दिखा देता हूँ आपको. वो इसलिए मैंने लिखे, मैंने कहा कि इसको आप मिस मत करना, ये बिल्कुल आप लिखिएगा और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ये अपना एम हो जाता है. अच्छा. भाई तो कितने M- बार? 3 बार हुआ तो M3 है, 2 बार हुआ तो M2 है. सर एम ठीक है? रैंक को डिनोट कर रहा है. हाँ, इज इट क्लियर? सर एक ऐसा एग्जांपल हमको जरा वो करने के लिए दे दीजिएगा. मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए. स्पीयरमैन तो आ गया. सेम रैंक वाला देख रहा हूँ मैं. 69 67 66 54 नहीं है, इसमें नहीं है. ये वाला तो सिंपल है, इसमें रिपीट कहीं भी नहीं है नंबर, है ना? और देख लेते. स्पीयरमैन लिखा ही हुआ है. हाँ, स्पेयरमैन लिखा है पर ये रिपीट नहीं है. तो सिंपल जो पहला क्वेश्चन किया था ना स्पेयरमैन में अपन ने, अच्छा हाँ ये उसी तरीके से करना है इसको. तो ठीक है, तो ये तो आपके 7 नंबर तो सर, आप पक्के हैं. वो और देखते हैं. सर कोरिलेशन का ही मालूम है आपको. सर एक बार वो फिर से दिखाइए आपका जो मुझे फॉर्मूला पिक करना है आपका, एक जो सेकंड. आपने लिखा था ना अभी. हाँ दे रहा हूँ, एक हाँ, मिनट, एक मिनट. sorry. मैं ये देख लूँ एक आध कोई और क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें रिपीट हो. ये भी स्पेयरमैन है, हाँ. है ना? रो एक ही बात है ना? RH रो से घबराई नहीं, वही है. 22 23 29 20 25 27 30 34 37 35. नहीं है, इसमें भी रिपीट नहीं है. इतना ही आता है रित्या, उसके बाद देखना पड़ेगा. रिपीट तो नहीं है अभी तक, तो दोनों में नहीं मिले रिपीट. तो अच्छा, देख लेता हूं मैं. और सर वो देंगे नहीं सर हम लोग को रिपीट. हाँ, रिपीट नहीं देंगे. ये भी हम देखिए लोग स्पेयरमैन है. 2 घंटे का ही पेपर है. हाँ, नहीं देंगे वो. 2 घंटे 10 to 1 है. वो 2 ये hours. इसमें इट्स अ 2 2 hours. apparently it's a 2 सर 2 hours. ये जो है वाला क्या है, इसमें तो डेसिमल में जा रहा है. हाँ, उससे कोई मतलब नहीं ना, रैंक देंगे ना अपन तो. अच्छा हाँ, रैंक तो 1 2 3 4 5 ही हो जाएगी ना. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. रैंक स्पेयरमैन हम लोग इसलिए अच्छा समझते हैं, जैसे एज जो है, एज और इनकम की मैं बात करूं तो एज 2 डिजिट नंबर होता है, है ना? 2 डिजिट में ही रहेगा एज मैक्सिमम. करेक्ट. और इनकम जो होता है वो 4 डिजिट से चालू होता है और 5 6 डिजिट तक जाता है. और आपको तो तो रैंक से दोनों, काम करना है. हाँ, तो दोनों स्केल अलग हो जाते हैं. एक लो वैल्यू स्केल है और एक हाई वैल्यू स्केल हो जाता है. तो उस टाइम पे हम लोग स्पेयरमैन ज्यादा प्रेफर करते हैं. कंटिन्यूअस डेटा में भी वो रैंक हो जाती है ना, तो रैंक तो सेम उसमें चलेगा. फिर तो आप लोग रियल लाइफ में सर पियर्सन और स्पीयरमैन में कैसे डिसाइड करते हो कौन सा यूज करना है? एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूं ना, एज और इनकम का मुझे कोरिलेशन मालूम करना है. यदि मैं पियर्सन से करूंगा तो कोरिलेशन डोमिनेट, जो इनकम है वो डोमिनेट करेगी एज को. इनकम एज को डोमिनेट करेगी. इनकम एक बड़ा नंबर है, 4 डिजिट 5 डिजिट का, और जो एज है वो 2 डिजिट नंबर है, तो वो डोमिनेट करेगा एज को. तो कोरिलेशन उतना परफेक्ट नहीं आएगा. तो आप स्पेयरमैन यूज करेंगे. फिर स्पेयरमैन यूज करेंगे हम लोग. रैंक दे देंगे, रैंक दे देंगे तो दोनों एक समान, दोनों को यूनिफॉर्म पहना दी मैंने, चाहे वो अमीर घर से आया हो चाहे गरीब घर से आया हो, बराबर है. है ना? यूनिफॉर्म पिला दी तो एक जैसे हो गए वो. अब और फिर मैं उनसे काम ले लूंगा. सर वो फॉर्मूला पे ला दीजिए. मैं एक बार. हाँ, मैं बता रहा हूँ. सॉरी, बिल्कुल. थोड़ा सा ऊपर. हाँ बस ये ना. हाँ बस मैं ये. हाँ, सर हो गया, आप हटा लीजिए. ठीक है. ये हाँ जी, शुक्रिया. तो ये अपना स्पेयरमैन हो गया. अब स्पेयरमैन के आपने क्वेश्चन देख लिए, बहुत सिंपल है आपके क्वेश्चन पेपर में. हमको इजी फॉर्मूला लगेगा. बहुत इजी फॉर्मूला लगेगा आपको, पर मैंने ये इसलिए बता दिया, बाय द वे उन्होंने दे दिया. तो फंसेंगे एक एक नंबर भी रिपीट हो गया एक्स या वाई में कहीं भी, वो आप उसी मेथड से कर बैठेंगे क्या, तो वो तो दिक्कत हो जाएगा. इसलिए मैंने बता दिया कि ये आपको आना चाहिए.
तो एक भी नंबर रिपीट हो गया तो हमको ये मेथड करना है। हाँ, फिर ये लगेगा ही ना भाई। आप तो दो एक उसके नंबर बाद 2 बार एक आ रहा और है, भी ब्रैकेट लगेगा। हाँ, एक ही लगेगा फिर। जैसे 2 बार रिपीट हुआ है तो खाली ये एड ऑन होगा, बाकी ये सब नहीं रहेंगे। क्लियर? तो ये स्पेयरमैन हो गया। अब हम बात करते हैं किंडल की। अपन को रैंक कहीं भी नहीं दी है डायरेक्ट, मैं देख लेता हूं। और सर और भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, देख लेता हूं मैं उसी को। उस पे बोला स्पेयरमैन में बोलते हैं रैंक ठीक है, कि ये है। स्पेयरमैन नहीं, रैंक तीन निकाल रहे हैं हम साढ़े लोग तीन कई बार। ये ताऊ है, इसमें ताऊ है, किंडल टाउ, ये भी अपन करेंगे। सर आपने अच्छा कैंडल टावर, हाँ, किंडल टाउ भी करेंगे। पर अभी अपना थर्ड वाला कोरिलेशन रह गया, वो है हाँ, कैंडल। थर्ड वाली किंडल टाउ है ना, करेक्ट। वो अभी बचा हुआ है, वो अभी करते हैं अपन। कई बार क्या होता है, ये लोग रैंक देते हैं डायरेक्ट। अच्छा, तो बचा क्या फिर? तो रैंक में हम डिफरेंस देख देते हैं, रैंक का, और डी का स्क्वायर ले लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। वो लिखते हैं बकायदा, रैंक दिया रहता है। अच्छा, तो वो डिपेंडिंग अपॉन की रेपिटेशन ऑफ रैंक है, उसमें क्या रेपिटेशन ऑफ रैंक से पता हाँ, चले? वो उसमें पता चलता है 1 2 3 4 दोनों में। अब जैसे यहाँ तो देखिए सेकंड में 10 वगैरह ये सब दिया है, तो ये तो रैंक हो नहीं सकती। हाँ, फर्स्ट से अपन भले ही समझ ले कि ये रैंक है, पर सेकंड तो रैंक नहीं है, तो हमें दोबारा से रैंक डिसाइड करना पड़ेगी। करेक्ट। इज इट क्लियर? हाँ, ट्रिक क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ तो इन्होंने ये दूसरी चीज के लिए दिया है हमें, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड एरर। अच्छा, कंप्यूट द टी टेस्ट, टी टेस्ट के लिए दिया है, दोनों में टी टेस्ट मालूम करना है। अब अपन टाउ वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना? यस। Who made it? Me. Very nice. And who made this? देखिए वही फॉर्मूला है जो मैंने लिखवाया था आपको, स्पेयरमैन का 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1। करेक्ट? 1 माइनस ध्यान रखेगा, 1 में से माइनस करना है इसको, है ना? सर इन्होंने वो दूसरा वाला दिया ही नहीं है, मतलब दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, कोर्स में नहीं है आपके। चलिए बहुत बढ़िया, कोर्स में ही नहीं है वो। वेरी नाइस। रैंक दे दिए हैं। नहीं, इधर है शायद 2.5 ये रैंक आ रही है, देखिए ना एक्स हाँ। की। यहाँ रिपीटेशन वाला है, नीचे है कोई एग्जांपल दिया है इन्होंने। पर पर ये तो ये नहीं, उस बट ये तो पियर्सन वाला है ना? नहीं। पियर्सन से निकाला है इन्होंने, इसको पियर्सन यूज कर लिया इधर। ये हमारा है क्या? तो आप ही का कोर्स का है। अब किंडल के बारे में देखते हैं अपन, सर देखिएगा। वो समझ नहीं आया, वो स्पेयरमैन का दिया हुआ है क्वेश्चन पर वो कैलकुलेट गलत है, उन्होंने गलत दिया हुआ है, वो स्पेयरमैन से ही होगा। स्पेयरमैन ऊपर लिखा हुआ है और वो उससे सॉल्व कर दिया उन्होंने, पियर्सन से सॉल्व कर दिया है। पियर्सन से सॉल्व कर दिया, जबकि वो रैंक वगैरह निकाली है उन्होंने। तो क्या किया जाए, इसको इग्नोर किया जाए? इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिख तो स्पेसमैन रो लिख रहा है, वो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया क्या रहेगा। हाँ। आपको आए तो उसी से करना है अपन को, है ना? ये थोड़ा सा हो जाता, कई बार गलती हो जाती है उन्होंने। हाँ, उन्हें रैंक को स्क्वायर किया हुआ है। हाँ, देखिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, बहुत सिंपल एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। कैंडल का। हाँ, कैंडल का। कैंडल का ये क्वेश्चन आप देखें कि अपन को एक 10 ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, रैंक इन प्रैक्टिस सेशन, वाई रैंक्स इन स्पोर्ट कंपटीशन ना। सो प्रैक्टिस सेशन की रैंक दी है ये, और ये स्पोर्ट कंपटीशन की रैंक दी है, पर हमें ये कैंडल से करना है, ना कि स्पेयरमैन से। ओके, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीजें जहां से पहले हम क्या करेंगे, जो पहला वाला है x, उसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे, उसी के आधार पे अपना जो y है उसकी भी जो करस्पॉन्डिंग थी वो नीचे लिख देंगे, है ना? जमाएंगे x को, उसी के अकॉर्डिंग अपन y के जो जो साथ में थे, पेयर हो रहे थे करस्पॉन्डिंग, वो लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो
जहां ऊपर नीचे सेम आ रही है रिंग, सेम आ रहा है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। ये दो हट गए। अच्छा, अब हम रैंक मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? 1 1 to 1, 2 to 2, 5 to 5, 4 to 4, 3 to 3, 7 to 7, 10 to 10, 9 to 9। ये टाउ है। हाँ, बहुत आसान है, सबसे आसान है। ठीक है। देखिएगा कितने इंटरसेक्शन हो रहे हैं, ये काउंट करेंगे। इंटरसेक्शन यानी जहां ये क्रॉसिंग हो रही है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 क्रॉसिंग हो रही है। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूं। 5 हो रही थी, अब मैं इसको क्लियर कर दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। 5 क्रॉसिंग हो रही थी। फॉर्मूला देखिएगा इसका। सर एक सेकंड, एक डाउट था उसमें। हाँ बोले। आप वो प्लीज रीडू कर सकते हैं? ओके, दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हम लेंगे नहीं, ये भी नहीं लेंगे। ये हॉरिजॉन्टली आते हैं इसके कि वर्टिकल हाँ। भी आ नहीं, आप वर्टिकल लिख दो ना, ऐसे कर लेना उसमें। नहीं, मतलब ओके, इट डजंट मैटर राइट। हाँ, इट डजंट मैटर। हाँ ठीक है बस। ये देखिएगा, 1 2 से 2 का, 3 से 3 का, 5 के 5 का, 4 से 4 का, 7 से 7 का, 10 से 10 का, 9 का 9 से। अच्छा ओके ओके, ठीक है अब सर, अपन- थोड़ा कंफ्यूजन था, हो गया। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। ये पहला हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा इंटरसेक्शन, ये पांचवा इंटरसेक्शन। तो इसमें रैंक्स ऐसे ही आती हैं जो जिसको हम मैच कर सकें? हाँ ठीक है। ठीक है, नहीं तो रैंक निकालेंगे अपन पहले उसकी। यदि वैल्यू दी होगी तो जैसे स्पेयरमैन में रैंक निकाली ना, वैसे रैंक निकाल लेंगे हम इसका। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? 5 आए अपने पास, इसको बोलते हैं इन्वर्सन। 5 हमारे पास आए, इन्वर्जन। इन्वर्जन। तो 5 इन्वर्जन है हमारे पास। तो अब देखिएगा, ये फार्मूला जो है वो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पूरा दिया है डिटेल इन्वर्जन्स, है ना। वी नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इन्वर्सन्स। नंबर ऑफ इन्वर्सन्स इन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। वही अपन ने देखा ना, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। 5 इंटरसेक्शन है, सो वी हैव 5 इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। क्लियर है ना? सर सिंबल को क्या, व्हाट इज द सिंबल? टाउ सिंबल इज इट? हाँ, टाउ। टी टाउ। लिखते हैं थोड़ा सा इटैलिक अच्छा, और टी। ऊपर है। हाँ, अच्छा, यहाँ भी 1 माइनस है, 2 ns n n माइनस 1/2। ns है नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ओके। जब ये अपन ने देखे थे 5, तो देखिएगा यहाँ मैंने 5 लिखा है n की जगह, ns की जगह, ऊपर वाले ns की जगह 5 लिखा है। और जो नीचे वाला n है वो टोटल नंबर है 10। अच्छा, ओके। 10 10 माइनस 1/2। ओके। 10 minus 1 is 9. 9 into 10 90 divided by 2 45। ऊपर 5 2 is 10। ये आंसर आ गया। क्लियर? क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है सर। बहुत ही आसान। यस। ओके, इसमें रेपिटेशन ऑफ रैंक्स के होने को तो कोई चांस नहीं है ना? नहीं कोई चांस नहीं है। अभी आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपके इसमें। ये देखिए, अभी आप कर लेंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आप। ओ, कोई रेपिटेशन नहीं है। तो ये वेरिएबल x जो है अच्छा, ओके। 5 2 3 5 4 5 5 इंटरसेक्शन इन्वर्जन। 1 2 3 4। कितने आ रहे हैं? अच्छा ऐसे गिनना है? 4 5
इंटरसेक्शन सर इधर एक क्वेश्चन है. प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने बोला था कि जो पहला रो है यू हैव टू पुट इट एज पर 1 2 3 4 5. हाँ वो Ascending. इसमें सॉरी इसमें नहीं लिखा मैंने, सॉरी हाँ। सॉरी गड़बड़ हो गया, करेक्ट. सॉरी So that's why too many intersections हाँ are इसलिए coming. ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा हो Correct. रहे हैं. तो हम इसको यदि लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, इसको हमें असेंडिंग पूरा ही लिखना पड़ेगा, हाँ, पूरा लिखने एक्स वाई फिर से दोनों लिखना पड़ेगा हमें, करेक्ट. है ना. तो वो आप करके देख लेंगे ना, हो जाएगा आसानी से. तो वो मेरे दिमाग से उतर गया एकदम से. ओके यस सर. बहुत आसान है, 7 नंबर मिल गए. सर हमको फर्स्ट रो को ऑर्डर में लिखना हाँ उसी है, के सेकंड अकॉर्डिंग रो को कॉरस्पॉन्डिंग Second. सेकंड उसी हिसाब से आएंगे. जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 के नीचे 5 था, 5 लिखा मैंने. 2 के नीचे 3 है तो 3 लिखूंगा. 3 के नीचे 4 है 4 लिखूंगा, और 4 के नीचे 2 है 2 लिखूंगा, और 5 के नीचे 1 है 1 लिखूंगा. अब बनाएंगे हम इसको. सर ये वर्टिकल अगर करते हैं ना तो नहीं हो पा रहा है सर. हाँ वर्टिकल में दिक्कत करता है ना ये. हाँ मैं वही अभी वर्टिकल ट्राई कर रही थी, नहीं हो पा रहा है. हाँ ये एक हो गया, 1 ये 2 3 हो जाएंगे, दो जगह काट रहा है ये, और ये अच्छा भी 2 ऐसा हो जगह काट सकता रहा है, है. एक हाँ नंबर 2 जगह काट सकता है. हाँ काट रहा है, इस लाइन को भी काट रहा है, उसको भी काट रहा है. आई थिंक 9 है. so many intersections. 1 2 हाँ तो थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे 5. हाँ आप, थोड़ा गैप दे के लिखेंगे दोनों को, तो आपको वो सही से पता चलेंगे कितने इंटरसेक्शन बन रहा है. ठीक क्या है. मैंने बहुत पास लिख दिया है, हाँ अपन को दूर लिखना है, तो आपको प्रॉपर इंटरसेक्शन पता चलेंगे कितने बन रहे हैं. ठीक है. क्लियर. तो चांसेस हैं कि यदि 5 रैंक्स भी हैं तो इंटरसेक्शंस कैन बी मोर और लेस. हाँ कैन बी है ना? मोर और लेस. या ये तो बहुत ट्रिकी है क्योंकि हाँ, तो हर एक गलती से- इंडिविजुअल की ड्राइंग बड़ी हाँ के हिसाब नहीं, आप इसको दूर दूर लिखें. 1 2 सर इसमें तो बहुत इंटरसेक्शन आ रहे हैं. 1 2 3 5 I think. 4 5 6 7. आई थिंक 9. You can okay. 5 to 5 is the longest one. 8 to 5 And 1 to 1. and 1 to 1. True. And 1 to no, this sir is very difficult actually. ये बहुत subjective तो नहीं हो जाएगा. फिर so many intersections. 5. I'm getting 5 again. See 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 आ रहे हैं. I think. So 4 to 4 वाला intersection sir. 4 to 4 वाला intersection. 2 है उसमें 4 ओके हाँ. करेक्ट. और हाँ बस. और एक ये 4 2 4 और ये 1 2 1 2 वाला. हाँ. 1 2 3 4 5 6 7 7 और कहाँ आ रहे हैं, और तो कोई नहीं आ रहा है. ओके 1 2 3. this is a तो इधर इधर और एक इधर है. ये 5 से जो 5 तक जा रहा है आफ्टर 3 अरे हाँ आता ये था. ये यस इधर है ये. यस. ठीक है ना, ये वाली तो गलत लाइन बन गई थी. हाँ हाँ वो गलत साइन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहे हैं मेरे इसमें, 8 लोगों को 9 okay. आ रहे हैं. ओके तो 1 माइनस क्या फॉर्मूला अपना 8 2 into 8 होगा ना. यस यस माय बेबी. 2 into 8 और नीचे n का वो मेरे को भी याद नहीं है इसके फॉर्मूले, 1 2 ताऊ 3 वाले 4 5 6 7 8 मेरा तो. Eight, yes, 8. I'm getting 7 somehow. I think maybe that in I don't know. 2 into 8 divided by कितना आ रहा है n फॉर्मूला. is 5. n 5 होगा ना सर. 5. हाँ 2 into 8 है ना ऊपर, तो 2 into हाँ नीचे 5. n 5 है. n अपना 5 है. 16 by 5 और- into 4 20 by 2 10. 10.
1.6, 1 minus 1.6. तो माइनस कितना आ रहा है? 0.6 नेगेटिव 0.6. 1 minus 1.6 minus 0.6. ये फॉर्मूला लगा दिया। -0.6 करेक्ट। पर ये बहुत बड़ा खेल है सर। हाँ रूलर वगैरह का काम ले लेना। I mean, मैं भी होंगी। रूलर यूज कर लेना, इसमें स्केल यूज करेंगे तो सही होगा। डिस्टेंसेस मोर एंड स्पार्स करके डिस्टेंस ना, अच्छा दूर रखना हाँ। सभी का, और स्केल यूज करना आप। क्या This is so much fun weekend. सर अगर ये लाइंस ऊपर नीचे हो जाए तो we will get more intersections, no? Like I don't know. ना? Low correlation. ये मैथ से ज्यादा ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग किंडल का ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ड्राइंग पेयरमैन और वो ज्यादा यूज करते हैं। पर्पस ही क्या है? ये इंटरसेक्शन लगाओ और फिर उसके बाद ढूंढो, क्या मतलब हुआ इसका? लॉजिक क्या है? पता नहीं क्या लॉजिक दिया उन्होंने। ठीक है भाई। सर कोई और तरीका नहीं है विदाउट इंटरसेक्शन? मतलब अगर लाइन एक भी गलत हो गई तो हम लोग का आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, आप क्या करिएगा, बिल्कुल ये डिस्टेंस जो है ना, एक तो दूर दूर लिखिएगा कॉपी में इसको, और स्केल का यूज करिएगा। नहीं आएगा दिक्कत, क्योंकि बहुत कम नंबर है, 5-7 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन देंगे नहीं है लोग। बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। अरे तो अपन हाथ से लाइन बना रहे हैं इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है। स्केल यूज करेंगे स्केल तो यूज करना चाहिए, आई थिंक। स्केल यूज करेंगे तो सही है। सर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है ये? अब मैं तो किंडल यूज ही नहीं करा आज तक। अच्छा, हम लोग स्पेयरमैन यूज करते हैं और पियर्सन यूज करते हैं, बस ये दो यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये भी रैंक के लिए है ना, तो रैंक के लिए स्पेयरमैन इज बेटर। किंडल टाउ बहुत कम यूज होता है। किंडल टाउ जो होता है वो नॉन पैरामेट्रिक है एक प्रकार से, पैरामेट्रिक नहीं है। नॉन पैरामेट्रिक मतलब यदि हमें एसोसिएशन पता करना, यूज होता है, जो पॉपुलेशन पे यूज होता है। नहीं, अभी अपन जब इन्फ्लुएंशियल में पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दो प्रकार के अपने टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक का मतलब होता है जिनमें हमें पॉपुलेशन के पैरामीटर मालूम हो। जैसे कि पॉपुलेशन के पैरामीटर का मतलब यह है कि जैसे कॉइन आप कोई टॉस करते हैं तो आपको मालूम है कि 50% हेड आएगा, 50% टेल आएगा, पैरामीटर मालूम है ना हमको उसके। तो पर यदि अपन हीरे को फेंकते हैं, डायमंड जैसा कोई शेप की चीज है, तो उसका नहीं मालूम कहाँ क्या गिरेगा, किस शेप में आएगा वो, है ना, उसके पैरामीटर नहीं मालूम हमें पॉपुलेशन, पर कॉइन के मालूम है। तो कुछ ऐसा डेटा है कि जो हमें पॉपुलेशन पैरामीटर मालूम है, तो हम उसके लिए पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। आपने एक सैंपल उठाया पॉपुलेशन में से, सैंपल की आप स्टैटिस्टिक्स जो भी है मीन निकालेंगे, और मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करेंगे। वन सैंपल की बात कर रहा हूं मैं। 2 सैंपल होंगे तो हमें कोई पॉपुलेशन से लेना देना ही नहीं है, हमें दोनों सैंपल के बीच में कंपेयर करना है। पॉपुलेशन पैरामीटर से कोई मतलब नहीं फिर हमें। यदि आप 2 सैंपल ले रहे हैं तब पॉपुलेशन पैरामीटर का कोई लेना देना नहीं है। फिर अपन दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होगा या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होगा। तो वो सब अभी अपन इन्फ्लुएंशियल में देखेंगे आगे। तो आज तो अपन ने ये कोरिलेशन अपना कंप्लीट हो गया है ना। कल अपन जो है थोड़ा रिग्रेशन देखेंगे और थोड़ा सा मैं थ्योरी बताऊंगा इन्फ्लुएंशियल का कि पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक कहाँ क्या यूज होते हैं। थ्योरी पार्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट जो 4 डेज रहेंगे तो अपन उसके प्रैक्टिकल देख लेंगे। मेन विटनी भी बहुत सिंपल है, जैसे ये अपन ने देखा है वैसे ही मेन विटनी टेस्ट है, वैसा ही आपका टी टेस्ट है। हाँ, एनोवा थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, पर वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन पेपर सभी के पास होंगे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, है ना। नहीं होगा तो आप लोग शेयर कर लीजिएगा ग्रुप में, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं कोरिलेशन से रिलेटेड, चाहे वो केंडल के हों, चाहे वो स्पेयरमैन के हों, चाहे वो कार्ल पियर्सन के हों, आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है सर। कल जो भी अपन देखेंगे आपके रिस्पांस क्या आए हैं, ठीक है, आंसर, तो फिर अपन देखेंगे कि हाँ किसके सही आए किसके गलत आए, वो उस टाइम अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, और बीच में आप एक दूसरे से बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, अपने अपने आप स्वयं करिए। पास होना है सर, हाँ। उसमें ऑप्शन नहीं है।
मतलब आंसर जो है अपने आप कल अपन यही डिस्कस करेंगे जो भी आपने सॉल्व किया है। ठीक है? मतलब मैंने सॉल्व कर लिया है। कौन से क्वेश्चन पेपर में से लेकर? नहीं, जो ये सर ने दिया था पहला स्पीयरमैन करने के पहले, वो सॉल्व कर लिया। उसमें आंसर बता दूं ताकि सबका आएगा तो आई डोंट नो। बट वी नीड टू डू अनदर वन, रित। वो तो जो एग्जांपल जो अपन ने करा है उसके साथ बात कर रही हो तो सर ने बोला नहीं क्वेश्चन पेपर वाले। क्वेश्चन तो। पेपर। अच्छा, आई डिडंट सी दैट। Let's send the question paper. हाँ, Why don't we all do the same question? हाँ, and कोई एक compare. decide कर लो कौन सा क्वेश्चन है, Correct. put it on the group, फिर हो हाँ, जाएगा। ठीक है सर। तो कल आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कवर करेंगे, एनोवा, काई स्क्वायर एंड किंडल। नहीं, कल अपन सबसे पहले तो रिग्रेशन एनालिसिस बचा अपना। ओके, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले उसमें वो क्या होता है करेंगे। सर? रिग्रेशन एनालिसिस में कौन से? देखिए, हाँ, क्या होता है कोरिलेशन एनालिसिस जो अपन बात कर ओके, रहे हैं, हाँ, उसमें हमें सिर्फ ये पता चलता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा है। मतलब वो दोनों आपस में दोस्त हैं या एनिमी है। दोस्त हैं तो कितने तगड़े दोस्त हैं, दुश्मन है, मतलब दुश्मन है तो कितने तगड़े दुश्मन है, दोस्त हैं तो कितने पक्के दोस्त हैं, ये पता चलता है। यस। पर हम यदि एक वेरिएबल का, मान लीजिए मैं क्रॉप प्रोडक्शन और रेन की बात करूं, तो रेन और क्रॉप प्रोडक्शन में रिलेशन तो है, कोरिलेशन तो है। रेन अच्छी होगी तो क्रॉप अच्छी होगी, रेन कम होगी तो क्रॉप भी कम होगी। पर यदि मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कोरिलेशन एनालिसिस से कि इतने मिलीमीटर रेन है तो क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा, ये मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इसमें। कोरिलेशन एनालिसिस में खाली ये बता सकता हूं कि दोनों में, रेन में और क्रॉप प्रोडक्शन में रिलेशन कैसा है, वो डिग्री बता सकता हूं। पर एक यदि मुझे वेरिएबल दे दो आप और आप बोलो कि यार ये बताओ कितना होगा, तो मैं नहीं बता सकता। उसके लिए फिर रिग्रेशन एनालिसिस होता है ना। तो उसमें हमें यदि एक वेरिएबल आप दोगे तो मैं दूसरा बता दूंगा कि ये इतना होगा। रिग्रेशन मतलब पास्ट का हाँ, पास्ट के एनालिसिस। डेटा से मॉडल Okay, बना, रिग्रेशन got it. लाइन क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, एक ट्रेंड, और उस ट्रेंड पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पोस्ट फैक्टर रिसर्च। हाँ, करेक्ट, ठीक है ना, दैट इज अ प्रेडिक्टिव मॉडल। यस। तो पहले अपन वो देखेंगे फर्स्ट 1 आवर में, यस, और उसके बाद जो लास्ट 1 आवर रहेगा उसमें अपन थ्योरी देखेंगे, यही पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और ये सब टेस्ट की। तो ये अपना थ्योरी कल उसका कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि आगे वो थ्योरी की समझे वगैरह आपको टेस्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो फिर जो लास्ट 4 डेज है, कल सिर्फ थ्योरी है? नहीं, कल एक तो प्रैक्टिकल है, आधे में फिर थ्योरी है रिग्रेशन ना। रिग्रेशन प्रैक्टिकल है, बाकी थ्योरी। कल क्लास कितने बजे करें? अब हाँ, आप लोग डिसाइड कर लो। आज वो नहीं आई नुपुर ने मैसेज डाला सर कि वो किसी मीटिंग में है। अच्छा, ठीक है। या तो हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे में ले सकते हैं या एकदम लास्ट पार्ट ऑफ द डे में ले सकते हैं, सो दैट इट डजंट इंटरप्ट हमारी। हाँ, वही मॉर्निंग कैन वी डू इफ एवरीवनस फ्री? सुबह मॉर्निंग में गेट इट ओवर। हाँ, बेटर नो, वी कैन स्टडी लेटर। ओके, सो व्हाट, पहले सर से, सर आपके पास कौन सा टाइम अवेलेबल है मॉर्निंग में? कल संडे है। कल संडे है, अपन देख लेते हैं 11 बजे का रख लेते हैं, नहीं तो 11 भी सर ना इधर का होगा ना उधर का होगा। कौन सा रखना? 10 बजे का बेटर रखना? रित्या, सूनर द बेटर एंड गेट इट। देन आई नो, आई एम सेइंग 11 थोड़ा सा लेट है ना, तो अगर वी हैव सीक्वेंस ऑफ टाइम टू सर 10 10 10 is 10:30। 10 बजे रखना है, 10 बजे रखना 10 बजे, हाँ। है। मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो उड़ जाता हूँ 7, 7:30, 8 तक। 10 तो बजे, 10, हाँ, 10 to 12 10 to 12 कर लेते हैं, ठीक है ना। संडे है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं अभी शेयर कर दूंगा, आज की तो आज ही रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं थोड़ी देर से। कल मैं कर नहीं पाया, थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था, तो मैंने आज कर तो दिया, शाम को किया है पर वो। ठीक है सर। आप ये रिकॉर्डिंग कहाँ शेयर कर रहे हैं सर? ग्रुप में? हाँ, उन्हें वो ड्राइव पे शेयर किया ना, जो ड्राइव आपको लिंक भेजा था ना एक दिन, उसी से आप दोबारा उसी ड्राइव पे ही आपको जाना है, उसी लिंक पे क्लिक करना है, तो वहीं से आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। और इसका भी मैंने भेज दिया था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पीपीटी। यस सर। हाँ, कहीं भेज दिया था, दोनों का भेज दिया। पीपीटी से तो मतलब नहीं है खाली। ठीक है, ओके, ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना आपका क्वेश्चन पेपर, ये भी वहीं ड्राइव पे डाल देता हूँ। हाँ,
कभी है। एक्सेस करना हो तो आप लोग वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है सर, परफेक्ट। ओके ठीक है? परफेक्ट। ये क्वेश्चन पर कौन से साल का है मुझे नहीं मालूम, जो नहीं, ये है ना, ये सब दिए हैं जून 2019 का। 2019। आई नो नहीं, आपने जो वो दिया था पियर्सन वाला, वो दैट आई डोंट नो कौन सी है। वो तो सभी क्वेश्चन पेपर हैं आपको, और जो आपने मुझे शेयर किए थे ना रितु जी, वही सब क्वेश्चन पेपर है। ठीक है सर, विल डू। सर तो कल सुबह 10 बजे तक आई डोंट थिंक आई कैन सॉल्व दैट पेपर। हाँ, ये दिक्कत रहेगा, ठीक है, हाँ। कोई बात नहीं, तीनों करने थे। है ना, बाद You में know, कर लीजिएगा can we सॉल्व। do one thing? एक हाँ। बात बोलूं, हाँ। अभी let's not do the resolving, अभी पढ़ना है परसों के लिए। जब next time classes शुरू होंगे, can we keep it ready for then and then do everything together? हाँ। Because अभी हाँ, bandwidth नहीं ऐसा रहने कर वाली है। लीजिए। मेरी तो नहीं है at least. I rather study for the other job. Okay, done. Yeah. But if I don't do it now, the thing is that if you don't do it now, you will not remember then. What do you know? What then you do it and keep it, Rich. Yeah, you practice and keep. But I have to written notes कि क्या करना है, but I will wait it out because अब अगर cognitive नहीं पढ़ा तो मतलब नहीं, I'm only saying from our perspective, all of our perspective, that if we don't solve it now, then we may not remember it till then. So can we do one thing? Can we, in the evening, can we compare our scores and see if we got it right? हाँ, Huh? that we can. that we can do on the group. We just do it on the व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Just whenever we get time, we just compare in the evening. Say 4:35. ठीक ठीक, Morning I can't do. ओके, सो गुड नाइट एवरीवन। Good Good night. night, Good sir. night, Thank you so much. Thank you. थैंक Thank यू। you, sir.